जगत गुरु। वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति, विश्व का भरण पोषण करने वाली कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में नमन कर स्थानीय ग्रामीण देवताओं को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम पूज्य, परम आदरणीय, हम सबका हित चिंतन करने वाले बुद्ध श्रेष्ठ भागवत आचार्य अशोक जी, हमारे अतिथि के रूप में हमें आशीर्वाद देने पधारे हैं संत वृंद, ध्वज मंडल, संगीत मंडल, प्रबुद्ध जन, धर्म प्रेमी आर्य भद्र पुरुषों, वात्सल्यमयी ममता की मूर्ति मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा सत सत नमन। सजनों, हमारा अहोभाग्य है गांव में ज्ञान गंगा चल के आई, संत पधारे, हमारे अतिथि पधारे। लोहारवा गांव में सचमुच ही इतनी कल्पना नहीं थी कि लोहारवा जाने के बाद इतनी आत्मीयता बढ़ जाएगी, और इन्होंने दिल खोल के खूब मेहनत की, खूब गौओं के लिए धन उपार्जन किया, सभी कार्यकर्ताओं की खूब सेवा की, भोजन व्यवस्था, जल व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। वाह क्या बात है, बड़ी अनूठी छवि इन्होंने प्रस्तुत की। तो लोहारवा से जो पधारे हुए सभी सज्जन आए हैं, उनका हमारी संस्था की तरफ से आभार और धन्यवाद। सज्जनों, ये कथा गौ माता के लिए हो रही है। सोना और सुहाग, ईश्वर का भजन और गौ माता के लिए हमारे सनातन धर्म में सब कुछ गाय ही है, गाय से बढ़कर कुछ नहीं। इनका नाम रखा है गाय जा गाय जा। 108 नाम में से गाय शब्द है, 9वां नाम है 109वां। इनका नाम है वसुंधरे। हे माता, तू वसु को धारण किए हुए अगर तू पृथ्वी पर नहीं रहेगी तो धरती रसातल चली जाएगी। हे माँ, तेरा नाम सुरभि है, सुरों को अभेदान देने वाली है, इसलिए तेरा नाम सुरभि है। हे माता, तू संसार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, इसलिए तेरा नाम कामधेनु है। इस प्रकार से गौ माता के 108 नाम हैं, लेकिन गाय जा इसका नाम पड़ गया गाय। और सजना, हमारे सनातन धर्म में कहीं भी देख लो, गाय ही सर्वस्व है। अगर वेद माता गायत्री, उस मंत्र का नाम, छंद का नाम गायत्री रखा। भगवान कृष्ण ने गीता नाम गाय का है, गंगा नाम गाय का है। जो सबसे बड़ी और सबसे पुनीत नदी है, उनका नाम भागीरथी था, पर नाम ऋषियों ने दिलाया। ये गौ माता का जो गो अमृत है, ऐसा ही ये जल पवित्र है, इसलिए इसका नाम रखा गंगा। और गोमुखी से निकलती है, वहां भी गोमुख का आकार बना के वहां से जल निकलता है। तो भगवान ने गीता वो भी गाय के पीछे रखा। तो हमारा गांव, पहले बस्ती तबीला कहते थे, गांव और बस्ती को गांव क्यों कहा? क्योंकि गाय के पीछे गोमय बस्ती, जहाँ गाय है उस बस्ती को गोमय बस्ती से गांव पड़ गया। गाय सब कुछ है, कहते गवाड़ा, भैंसवाड़ा नहीं कहते सजना।
बकरी वाला नहीं कहते, गवाड़ा, गाय को चराने वाला गवाड़ा। गोचर भूमिया, गोयर और गोआ, शत्रु के खेत में से निकलना है तो वो जगह नहीं देता, कि रास्ता नहीं देता, मेरे इनकी बनती नहीं। लेकिन जब कहते थे भाई गोवा दे दे, तो मजबूरी थी उनकी कि गाय के लिए मैंने रास्ता रोक लिया तो मेरा आगे रास्ता रुक जाएगा, मेरे वंश का रास्ता रुक जाएगा। इसलिए गोवा गाय के लिए जो मांगते थे उनको रास्ता देना पड़ता था। सजना, ये गाय की महिमा है। हमारे राजा लोग, क्षत्रिय जो होता है, उनको प्रजा बड़े प्यार से, प्रेम से, आभार के साथ कहते, हे क्षत्रिय वर, हे राजन, आप गद्दी पर बैठिए ताकि हम प्रजा सभी निशंक रहेंगे, निर्भीक रहेंगे और हमारी रक्षा करने में आप समर्थ हो। क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय उसे कहा जाए जिनको प्रजा प्राणों से प्रिय होती है। सजनों, क्षत्रियों ने समाज के लिए बहुत कुछ किया, धर्म के लिए। धर्म की तालाब जो है, तालाब में से जल रूपी जैसे धर्म चला जाता है, तो पाल क्षत्रियों ने सिर काट काट के धर्म रखा और उस पास बांधी, जिससे हमारे धर्म रूपी सरोवर भरे रहे, नहीं तो निकल जाते। क्षत्रियों ने बहुत कुछ किया और उन्हें क्षत्रिय कहते हैं। सोचिए क्षत्रिय जो नीति न जाना, जिन्हें प्रिय प्रजा न प्राण समाना। क्षत्रिय वो है जिनको प्रजा प्राणों से प्रिय है। तो प्रजा कहते हैं, हे राजन, आप गद्दी पर बैठिए और आप योग्य हो, दयालु हो, करुणा के सागर हो, हम प्रजा का आप रक्षा करने में सफल हो, सक्षम हो। तो कहते, भाई राज करना बहुत कठिन है, बलि का बकरा बनना पड़ता है, मैं राज नहीं करना चाहता। तो कहते हैं, नहीं राजन, आपको राजा बनना है और हमारी रक्षा करनी है। तब ब्राह्मण से पूछता है कि भाई ये बखेड़ा कर तो रहे हैं, लेकिन इसकी रक्षा कैसे होगी, हमारे नगर की कैसे सहायता होगी, कैसे रक्षा होगी। तब ब्राह्मण कहता है, हे राजन, तुम्हें अगर दोषों से रहित राज्य को रखना है, तुम्हारा वंश बढ़ेगा, तुम्हारा सब कुछ हित होगा, तुम्हारे नगर में दुराचारी नहीं घुसेंगे और तुम्हारी दुश्मन कभी विजयी नहीं होंगे। और हे राजन, तुम्हारे देश में दारू नहीं आएगा, दवाई नहीं आएगी, निरोग रहेंगे। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, जो तुम ग्रहण कर रहा है वो दशांश गाय को दे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो सबसे पहले भूमि ग्रहण करते हैं तो दशांश भूमि, गोचर भूमि छोड़ते हैं। फिर कहते हैं तुम्हें गांव बसाना है तो भी दशांश भूमि गाय के लिए छोड़ दे। उनको 50 बीघे में से 5 बीघा का गवाड़ छोड़ते थे, गायों के बैठने का एवाड़, गवाड़ छोड़ देते। फिर घर बसता है तो हे राजन, जो घर बसता उसमें से दशांश भूमि गाय के लिए छोड़ दे। तो वो दशांश भूमि छोड़ते थे, उनको गोयर बोलते थे और गाय के नियमों का पालन करते हैं, उन घर को गवाड़ी बोलते थे। वो हमेशा हरी भरी रहने वाली है। जो दशांश गाय को देता है उनका घर हमेशा हरा भरा रहेगा, उनके वंश की वृद्धि होगी, उनके धन की वृद्धि होगी, उनके यश की वृद्धि होगी, उनके घर में दवाइयाँ नहीं आएगी, दुर्व्यसन नहीं आएंगे, दुराचारी नहीं घुसेगा और दुष्ट जन्मेगा नहीं, और उनका हमेशा कल्याण होगा। ये हमारी परंपरा है सजनों, सब जगह गाय हैं। देखिए एक बार कौरवों के पांडवों के जो विवाद था और दुर्योधन ने कहा कि द्रोण आदि सब जानते हैं, भीष्म जानते हैं, अगर इन पांडवों का पता नहीं लगा अज्ञातवास का तो मैं हस्तिनापुर को पट्टे उतार दूंगा। अब सबने विचार किया, भीष्म ने सबको बुलाया, भाई ये दुष्ट पता नहीं 5वें दिन क्या कर बैठेगा, तो क्या करें। तो क्या क्या करना है,
द्रोण ने कहा पांडवों की कमजोरी मैं जानता हूं, तो बता भाई कहाँ मिलेंगे? कि पांडवों को ढूंढना चाहो जहां गोभक्त रहते हैं वहां हरियाली होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए जाओ, जहां भी हरियाली है, पूरा 12 मास वर्षा होती है, उस देश में पांडु होंगे। तो कहा गुप्तचरों ने कि विराट नगर में पूरा वर्ष हरा भरा रहा तो निश्चित वहां पांडु है। तो कहा कैसे लाना, अब पकड़ना कैसे? तो द्रोण ने कहा मैं बता दूं इसका भी तरीका। अर्जुन ने कहा था कि हे गुरुवर, मैं विश्व में सबसे बड़ा धनुर्धर कैसे बनूं, ये मुझे ताकत बताओ। कहा अर्जुन, 2 ताकत है, एक भौतिक ताकत, एक आध्यात्मिक ताकत। भौतिक ताकत मानव की मेहनत है, बाहुबल है, लेकिन आध्यात्मिक ताकत वो है जिसको प्राप्त करनी है, उनको गोभक्त बनना चाहिए। तो गौ माता के सामने प्रतिज्ञा कर ले, हे गौ माता, तेरे में कभी संकट आया तो मैं एक क्षण भी रुकूंगा नहीं, मर जाऊंगा और जिंदा रहूंगा तो तेरी सहायता करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। और मेरे को ये वरदान दीजिए जो मैं विश्व का धनुर्धर बनूं। तो अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि गाय के साथ किसी प्रकार का कुठाघात हुई तो मैं 1 मिनट रुकूंगा नहीं। तो जाओ तुम विराट नगर से गौए उठा लो। अर्जुन जिस भेष में है, जिस परिस्थिति में है, वो बाहर निकल जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तब वहां से भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि, अश्वत्थामा सभी महारथी जाते हैं और गाय उठाते हैं। और अर्जुन भिन्नला के रूप में, हिंजड़े के रूप में तबला बजाते हैं। सजनों, आज हम दुख और सुख की बात करते हैं, कैसे कैसे महारथी कैसे कैसे विपत्तियों में जिए। और सजनों, विपत्ति तो एक बहुत कीमती चीज है। मनुष्य सुख मांगता है और जो महापुरुष हुए उन्होंने दुख मांगा। कुंती ने कहा केशव, मैं तुम्हें एक अंतिम चीज मांगना चाहती हूँ। कहा बुआ मांग ले, क्या चाहिए? कि मुझे दुख चाहिए। बुआ ये क्या है? उम्र पर दुख भोगा, अज्ञातवास में रहे, वनवास में रहे, पता नहीं क्या क्या संकट सहन किए, बुआ और दुख मांगती है। कि मुझे समझ में आ गई केशव, विपत्ति जहां होती है वहां परमात्मा होता है। विपत्ति हीरे की धूल है, परमात्मा अपने रत्नों को चमकाता है। और विपत्ति के समान मानवीय गरिमा तोलने का कोई तराजू नहीं हो सकता। इसलिए सजना, विपत्ति उन महापुरुषों को, पांडवों को कितनी कितनी विपत्तियां सहन करनी पड़ी। और जहां दुख होता है वहां परमात्मा निकट होता है, और जहां सुख होता है वहां परमात्मा नहीं रहता। इसलिए भक्त कभी दुख से मुख नहीं मोड़ता और सुख नहीं मांगता है। जो मेरे प्रभु ने दिया वो मेरे लिए सर्वप्रिय। सम्मान भाव रखने वाले संत इस भारत में बहुत हुए सज्जनों। तो पांडु इस प्रकार से परेशान थे, और वो जब गायों को उठाते हैं तो अर्जुन विहिन्नला के रूप में औरत के कपड़े पहने हुए राजकुमार को ललकारती है, तू कौन है? कहा कि क्या बात है, आटा बादी कर रहा है, साल भर से बैठी है और अभी मुझे पूछ रही है कि आज मैं तुम्हें पूछ रही हूँ तू कौन है? कि मैं क्षत्रिय हूँ। कि तू क्षत्रिय नहीं हो सकता। अगर तू क्षत्रिय है और गाय के साथ कुठाघात हो रहा है, गाय को सताया जा रहा है, और तू भेड़ की तरह देख रहा है, कहा क्षत्रिय? उसको बड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ। कहा रे मूर्ख, तू क्या समझती है? यहाँ सामने कौन है? भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा आदि आदि महारथी है, जिनके सामने पहाड़ नहीं टिकता है। अरे कहा मूर्ख, गाय के लिए मर जा, कल्याण हो जाएगा। क्षत्रिय गाय के लिए मरता था तो अपने आप को भाग्यशाली मानता था कि मेरा जीवन गाय के काम आ गया। जो गाय के लिए मरता है, वो कहा अर्जुन ने कि भेड़ बकरी नहीं बनेगा,
वो फिर से राजकुमार बन के, और अभी है उससे 100 गुना अधिक ताकत लेकर के फिर से वो आएगा और देश में कल्याणकारी कार्य करेगा। इसलिए गाय के लिए मरना भी गाय के लिए, जीना भी गाय के लिए, ये हमारी संस्कृति है। और जब अर्जुन ने ये कहा तो कहा मेरे साथ वो कोई सारथी नहीं है। अर्जुन ने कहा चल मैं चलती हूँ सारथी, और घोड़े की लगाम संभालती है। वहां जाके उन महारथियों के बीच में जब रथ को रोकता है तो हुड़कलिए की तरह फड़कने लगा, धूज गया। अर्जुन ने सोचा ये भाग जाएगा, और अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि मैं रण क्षेत्र में पीठ नहीं दिखाऊंगा, अगर ये भाग गया तो मुझे पीछे दौड़ना पड़ेगा। उसने सजग बहुत था, फट से कहा मुझे दे दे तीर कमान, तू पीछे आ जा। और तीर कमान लेकर के पहला तीर भीष्म के कदमों में रखा, दूसरा द्रोण के कदमों में रखा, तीसरा भीष्म के कान के पास से निकाला, और चौथा द्रोण के कान के पास से निकाल के धनुष की टंकार को खींचता है और बजाता है, छोड़ देना गऊओं को, नहीं तो मैं तुम्हारी छाती छरनी छरनी कर दूंगा। भीष्म ने कहा ये हो सकता है अर्जुन, वही अर्जुन है, वो अर्जुन केशव कहते हैं अर्जुन इसको मार, तुम्हें राज मिलेगा, तुम्हें यश मिलेगा, तुम्हारी वाह होगी। अर्जुन ने कहा मुझे वाह नहीं चाहिए, मुझे राज नहीं चाहिए, मैं पितामह के सामने शस्त्र लेके खड़ा नहीं होऊंगा। लेकिन जब कोई पितामह हो और चाहे दूसरा हो जो गाय को सताया, तो अर्जुन ने कहा मैं कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, गाय को छोड़ देना, नहीं तो कुछ और ही बीतेगी। और भीष्म ने कहा हो सकता ये अर्जुन है, तो कहा पितामह 5 मिनट पहले बोल जाते तो मैं अज्ञातवास और फिर वनवास 13 वर्ष का भोगने को तैयार था, लेकिन गौ माता की कृपा से वो समय पूरा हो गया, 5 मिनट बीत गया। अब जाइए मैं आ रहा हूँ, जो तुम्हें करना वो तुम करोगे और मुझे करना वो मैं करूंगा। गौ माता ऋषि के रूप में खड़ी होकर के और उन कौरवों के सेना को ललकारती है कि हे दुष्टों, पांडवों के कौरवों के कोई अनुमति थी, लेकिन हम कोई किसी प्रकार का दोष नहीं किया, निर्दोष गौओं को तुमने गलियों में रूथा है, जाओ हत्यारों तुम्हारी हार होगी। और जो हम गौओं के लिए बाहर निकला है अर्जुन, वो किसी से पराजित नहीं होगा, वो जीतेगा और तुम्हारी हार होगी। ये महाभारत में लिखा है सजना, पढ़ लेना, ये कोई बनावटू बात नहीं है। हरियाणी भी महाभारत में लिखा है, जहां गौ भक्ति है वहां हमेशा देश हरा रहेगा, जहां गौ भक्ति है वो घर हरा रहेगा, जहां गौ भक्ति है वो घर निर्भीक रहेगा। इसलिए गाय सर्वस्व है। तो गौ माता की महिमा ऊंची है, और गौ माता के लिए जीना गाय के लिए और मरना गाय के लिए, ये प्रतिज्ञा लेके जाना दुनिया में आपका कोई बाढ़ बांका नहीं करेगा। और अगर गाय रखड़ के मर गई तो बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। इसलिए सजना, गाय बचेगी तो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति बचेगी, गाय बचेगी तो हमारा देश बचेगा, और गाय बचेगी तो मानव जाति बचेगी। इसलिए गाय को बचाना ये हमारी रक्षा का मूल मंत्र है। गौ माता के लिए सब कुछ हमें करना है और गाय को बचाना है। आगे 7 तारीख को 7 नवंबर को दिल्ली जा रहे हैं हमारे देश के जितने विचारक, और आप सबको भी चलना चाहिए। और हमें गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है, और हमारे देश में गाय नहीं कटनी चाहिए। 5100 रुपया गौदान आया है। श्रीमान मैं नाम लू जो को मंच मत पधारजो। वीरमाराम जी, श्यामाराम जी, मंडा जाट आलमसर अगर यहाँ विराजमान है तो कृपया मंच में पधारे। वीरमाराम जी, श्यामाराम जी, मंडा जाट परिवार कृपया मंच पे पधारे। और साथ में हमारे बीच में सुरेश जी गढ़वीर सामा, नगाराम जी शीलोरा पंचायत समिति सदस्य धनौ,
आप भी यहीं सामने ही विराजमान हैं और आप लगातार 3 दिन से बिल्कुल कथा श्रवण करने के लिए पधारते हैं, बड़े प्रेम भाव से आप कथा सुनते हैं। आइए आज संतों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए श्रीमान नगाराम जी से और सुरेश जी गढ़वीर से। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की जय हो, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, आप सबकी जय हो। वीरमाराम जी मंडा परिवार है। वीरमाराम जी साहब के यहाँ से कोई है? वीरमाराम जी चौधरी के यहाँ से पधार का संतानों आशीर्वाद प्राप्त करो। श्रीमान वीरमाराम जी भाई यहाँ तालियां पे ऊंधो, तालियां में बड़ी ताकत है, रोटी पच जाए खायोड़ी। हाँ नहीं तो या हे होगरा घी घणो खाओ मांडी दो पंची हो। तालियां बजाओ करो, तालियां बजाओ तो थारे घर में कांची तालियां बाजी, और हल्ली बजाओ तो कोई डबल मामलो भी बह सके। तो आइए 1-2 मिनट की थोड़ी सी देशभक्ति कर लेते, फिर आज की कथा को विराम देते हैं। श्रीमान सुरेश जी गढ़वीर का स्वागत हुआ, नगाराम जी साहब का, वीरमाराम जी मंडा जाट और साथ में हमारे सभी भगतगण लोहारवा निवासियों का एक बार पुनः तालियों के साथ में स्वागत। तो आइए एक देशभक्ति की तरफ ले सकते हैं आपको। जब महाराज ने बोला है स्वामी जी ने कि भाई हमें गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराना, यानी गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराना, यह भी हमारा एक नैतिक कर्तव्य देश के प्रति। राजेश जी से निवेदन है कुछ खुले पैसे ले लेना और बंदे पैसे दे देना। हरि करम अपना करेंगे, हरि करम अपना करेंगे, हरि करम अपना करेंगे, हे वतन तेरे लिए दुनिया में जा मिलेंगे, हे वतन तेरे लिए दुनिया में जा
यादव की जय हो। वंदे मातरम। 11,000 रुपए और आए हैं। ये 11,000 नहीं है, 11 लाख नहीं है, 11 करोड़ है। लोहारवा की पाउंद्रा से जो भगत लोग पधारे देता ही जा रहा, देता ही जा रहा। 11,000 रुपया बाबूजी महाराज के लिए गौशाला के लिए दिए हैं। ये आपका जोरदार तालुक साथ में लोहारवा वासियों का एक बार आलमसर दीनगढ़ की पावनद्रा से आपका बहुत जोरदार स्वागत। और ऐसे ही प्रेम रखोगे तो हम और आ जाएंगे, बिना पूछे आ जाएंगे। लोहारवा में टेंट लगा देंगे, स्कूल में बैठ जाएंगे और बाहर वाले कमरे में वही बाजरी रोटी सोगरा खाएंगे। माने ठान नहीं है, बड़ो प्रेम है आप लोगों। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आदरी कथा ने अठी विराम देवा। पूज्य श्री के चरणों में कोटिश वंदन। कोई क्षमा दुष्टता हो तो आप हमें क्षमा करें, और ब्राह्मणों के ऊपर, संतों के ऊपर, गरीबों के ऊपर और सभी छत्तीसी कौम के ऊपर आप दया भाव बनाए रखें। ऐसी भावना के साथ आज की कथा ने माताओं, बहना, बहन, बेटियां विराम देवा। आप सब लोग जो है पदार्जो और गौ माता ने मैं निवेदन करूं, युवा आदमी सब ने निवेदन करूं, एक बार कृपया बहन बेटियों माताओं को निकलने देवे और उसके बाद में आप पधारें। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे।